अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई माँ बाप के साथ भलाई करता है तो उसका सिला अल्लाह कितना अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। आज पीराने इज़ाम के पास वज़ाइफ लेने के लिए और तावीज़ात लेने के लिए लोग पहुंचते हैं कि हजरत कोई वजीफा अता फरमाएं जिससे अल्लाह ताला माल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा अता फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह उसकी उम्र में और उसके माल में बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने ताज्जुब की बात है, क्या आज का बच्चा गैरों के बाप से प्यार से बात करता है, गैरों की मां से प्यार से बात करता है और अपने मां बाप के साथ उसने सलूक से पेश नहीं आता? आप जरा सोचो, आपके ऊपर हज फर्ज है, लाखों रुपया खर्च करके खाने काबा की जियारत के लिए और हज के फरीजे को अदा करने के लिए आप पहुंचे, लेकिन गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि आपका किया हुआ हज मबरूर है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक नजर भी अपने माँ बाप को मोहब्बत के साथ देखा, उस एक नजर पर अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप के साथ उसने सुलूक की तालीम दी गई। वो लोग जो माँ बाप के साए से महरूम हैं, उन्हें महसूस होता होगा कि माँ बाप कितनी अजीम दौलत है। तो पहली चीज बताई गई, माँ बाप के साथ भलाई करो। उसके बाद वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भलाई करो। आप अंदाजा लगाएं, मां बाप के बाद रिश्तेदारों के साथ सलूक, इसका फायदा क्या है? आप अगर उनके साथ भलाई करोगे तो डबल अजर अल्लाह आपको अता करेगा, एक भलाई करने का और एक रिश्तेदारी का हक अदा करने का। और ये बात जहन के अंदर महफूज कर लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रिश्ते काटता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। ये हुजूर का इरशाद गिरामी है। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि जिल कुर्बा, और करीब के पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनूब व साहिब बिल जंब। अब यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, आप अंदाजा लगाएं, स्टेप देखें, दर्जाबंदी देखें। मां बाप, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, परेशान हाल, और उसके बाद पड़ोसी के बारे में फरमाया कि जो करीबी पड़ोसी हैं उसके साथ। और उसके बाद रसूल कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, करीब के पड़ोसी से भी अच्छा सलूक करो, और वल जारि दिल जम, और दूर के हमसायों से भी अच्छा सलूक करो। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इससे मुराद अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, मुसलमान नहीं है, अजनबी है, गैर मुस्लिम भी है, कुरान कहता है उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। यह कुरान की तालीम है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी तीन किस्म के होते हैं। एक पड़ोसी मुसलमान है, अगर तुम उसकी खिदमत करते हो, उसका हक अदा करते हो और उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमान होने की वजह से, पड़ोसी होने की वजह से, उसके साथ अच्छा सलूक करने पर
अल्लाह तुम्हें दुगना अजर अता फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जो पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, अगर तुम उसके साथ सुलूक करते हो, अच्छा सुलूक करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें 3 गुना अजर अता फरमाएगा। और अगर एक शख्स तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं, रिश्तेदार नहीं, गैर मुस्लिम है, अगर तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें 1 गुना अजर अता फरमाएगा। यह इस्लाम की तालीम है। कुरान यह चाहता है कि इंसान यूनिटी के साथ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे। आज पड़ोसियों का हक खत्म हो गया, आज रिश्तेदारों की हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज मां बाप के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खानदान में सेल्फिश होना तो बहुत दूर की बात हो गई, अब तो बाप बेटे भी सेल्फिश हो गए। बाप की पोजीशन यह है कि वो इतना खुदगर्ज कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और बेटे की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने बाप के सिलसिले में भी इतना खुदगर्ज हो गया। और मैं यहां पर बता दूं कि कयामत से पहले एक कयामत आकर के गई जिसमें खुदगर्जी को इंसान के सामने जाहिर कर दिया गया। क्या कोरोना में आपने नहीं देखा कि बाप अगर कोरोना में गिरफ्तार है तो बेटा देखने जाने को तैयार नहीं कि कहीं मुझे ये कोरोना चिपक न जाए। ये सब कुछ हमने देख लिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच अच्छी बनाओ, खुदगर्जी से निकलो, लोगों का भला चाहो, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, और इंसानों ही का भला नहीं, जानवरों का भी भला चाहो। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम अता फरमाई, उस तालीम पर एक बुजुर्ग का अमल आपको बताऊं। पहले के जमाने में आज की तरह कलम नहीं थे, इंक पेन या बॉल पेन नहीं थी। उस जमाने में लकड़े के कलम से स्याही के अंदर डुबोकर लिखा जाता था। एक बुजुर्ग अपने लकड़ी के कलम को स्याही में डुबोते हैं और डुबो करके निकालते हैं। स्याही नोके कलम पर थी कि एक मक्खी आकर के नोके कलम पर बैठ जाती है और मक्खी इंक चूसना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग का विसाल हुआ और किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ने किस वजह से आपको जन्नत अता फरमाई, हमें भी वो अमल बता दिया जाए। क्या तहज्जुद की बुनियाद पर, क्या नवाफिल की कसरत की बुनियाद पर, क्या कसरत तिलावत कुरान की बुनियाद पर हमें भी बता दिया जाए ताकि हम वो अमल करें। इरशाद फरमाते हैं, बस एक अमल जिसकी वजह से मेरे करीम ने मुझे बख्श दिया और उसे वो अमल पसंद आया, वो अमल ये था कि मेरे कलम की स्याही पर, नोक पर जब मक्खी आकर के बैठी थी, मैं कलम पकड़े रखा ताकि मक्खी की प्यास बुझ जाए। बस मेरे करीम को ये अदा पसंद आ गई और अल्लाह ने इस वजह से मेरी बख्शिश फरमा दे। आप अंदाजा लगाएं, यह है इस्लाम की तालीम। आज हमारा हाल यह है कि हम किसी की फिक्र करने को तैयार ही नहीं हैं। हम खुद गर्ज बन चुके। हमारी जात दूसरों को फायदा पहुंचाने की बजाय सेल्फिश बनकर हम अपनी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। आप जरा सोचें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाहु अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि मुसलमान पर सदका जरूरी है। यह बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं उसका मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं।
गौर से सुनिएगा, आज आपको अपनी सोच दुरुस्त करके जाना है। आज एक सोच लेकर जाना है, खुद गर्ज नहीं बनेंगे, हम दूसरों का भला चाहने वाला बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये जज्बा लेकर के यहां से उठे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप जमीन के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, जमीन की जरूरत बन जाएंगे। गौर से सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका जरूरी है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर कोई इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो, यानी इतना माल नहीं उसके पास कि वो सदका कर सके, तो अब क्या करे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहनत करके कमाए, खुद पर भी खर्च करे और उसमें से सदका भी करे। यानी पता चला, मुफ्त खोर बन करके मत रहना, मेहनत करके कमाओ, खुद को भी फायदा पहुंचाओ और दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ।